नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPCS एकेडमी में। और हम करेंगे आज अगस्त माह के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मिस्र और भारत ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए एक संयुक्त समझौता किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझौता किया। चलिए, चीन और नेपाल ने ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की। भारत और जापान की जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता किया। कुशियारा नदी है बराक की सहायक नदी और बराक नदी बांग्लादेश से प्रवाहित होती हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अपॉइंटमेंट देख लेंगे। सत्येंद्र प्रकाश PIB के यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान निदेशक बनाए गए हैं। अगस्ते तानो कयामे तुर्की भारत के लिए विश्व बैंक के नए निदेशक हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर पहला होता है और ख़ासकर महिला, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़रूर याद रखिएगा। ये CSIR की पहली महानिदेशक हैं कौन? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। चलिए, उदय उमेश ललित यानी कि UU ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो आर्टिकल 124 में दिया हुआ है, उसकी योग्यताएं तथा पद से संबंधित प्रावधान। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा नाबार्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। राजेश वर्मा राष्ट्रपति के सचिव बनाए गए हैं। समीर V कामत DRDO के चेयरमैन बनाए गए हैं। KV सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि बनाई गई हैं। तो कौन है? रुचिरा कंबोज। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं। तो ये भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं और ये झारखंड कैडर से IAS ऑफिसर हैं। आगे बढ़ेंगे। जेम्स मारे पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति हैं, नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। विलियम सामोई आराप रूतो केन्या के नए राष्ट्रपति। अवार्ड देख लेंगे, यहाँ पर ये अवार्ड्स हैं। प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु पुलिस को। मिस इंडिया USA आर्या वालवेकर को दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शेवेलियर दी ला जीनन दी ऑनर, ये दिया गया है शशि थरूर को। ब्लू ब्लैक सम्मान दिया गया दादा भाई नौरोजी के घर को। चलिए, व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है महाबली नाटक के लिए। पुलित्जर पुरस्कार 2022 फहीमिदा अजीम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। लिबर्टी मेडल 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, उन्हें दिया गया है। UEFA अवार्ड करीम बेंजोस और एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुक एंड ऑर्थर देखेंगे। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19, ये अरुण जेटली की पुस्तक है। बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल से संबंधित हैं। चलिए डेज एंड थीम देख लेंगे। भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई। विषय भूजल संरक्षण समय की मांग। आप ये जरूर याद रखिएगा, आजकल थीम बहुत पूछ लेता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को।
जो इसकी थीम है वो थीम है लिविंग परमानेंटली इन हार्मोनी विद नेचर। वेरी गुड। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। महिला सम्मान दिवस 26 अगस्त को है। चलिए डिफेंस और तरह जो एक्सरसाइजेज हैं उनको देख लेंगे। विन बैक्स 2022 भारत वियतनाम के बीच होता और ये हरियाणा में संपन्न हुई। भारतीय नौसेना यूएसए में MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद रही है। चलिए अल नज़ाह 5 भारत ओमान राजस्थान में संपन्न हुई। पिच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में, भारत शामिल हुआ इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड में संपन्न हुई। वज्र प्रहार 2022 भारत अमेरिका हिमाचल में संपन्न। उदय शक्ति भारत मलेशिया वायुसेना मलेशिया में संपन्न हुई। आज़ादी सैट इसरो द्वारा अंतरिक्ष में 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया। चलिए बहुत बढ़िया। भारत द्वारा श्रीलंका को दिया गया डोनियर समुद्री टोही विमान। आगे बढ़ेंगे। 28वां रिम्पैक अभ्यास अमेरिका में, भारत शामिल। भारत रूस ने TU-160 बम वर्षक विमान खरीदने की योजना बना रहा है, भारत रूस से। चलिए ठीक। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच में। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी VLSRSM मिसाइल का परीक्षण किया गया। INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। भारत अमेरिका से प्रीडिएटर ड्रोन्स खरीदेगा, प्रीडिएटर ड्रोन्स। चलिए कुछ स्कीम्स हैं और कैंपेन्स देख लेंगे। मंकी पॉक्स वायरस के लिए VK पॉल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू स्माइल 75 का उद्देश्य शहरों, गांवों और नगरपालिका क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए व्यापक पुनर्वास रणनीति तैयार की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 और 27 का अनावरण किया। चिराग योजना के तहत हरियाणा सरकार निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिशन भूमिपत्र, इसके तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे। वेरी गुड। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार की। मुख्यमंत्री की सूक्ष्म वित्त पहल नागालैंड सरकार की। मंथन प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य उद्योगों को तकनीकी बढ़ावा देना तथा सरकारी प्रयासों को ऊंचाई पर ले जाना है। मंथन प्रोजेक्ट का जो काम है। चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर पहल नीति आयोग द्वारा। और एक और स्कीम चल रही है फेम, ये भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किसके लिए? स्वच्छता कर्मी। चलिए सफाई मित्र सुरक्षित शहर योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। पुणे में पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च की गई। कहाँ पे? पुणे में। ग्रामीण उद्यमी परियोजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा। प्रधानमंत्री ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया और ये विश्व का तीसरा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। बहुत ही बढ़िया स्कीम। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, ये उत्तर प्रदेश यूपी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे हम लोग। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा गेम्स वाइड ओपन। चलिए, भारत बांग्लादेश को हराकर दूसरी बार साफ अंडर 20 चैंपियन बना। बहुत ही बढ़िया। शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। 44वां शतरंज ओलंपियाड स्वर्ण पदक जीता उज्बेकिस्तान ने। भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये, आप ज़रूर इसको याद करिएगा। आईसीसी में 3 नए देश शामिल हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब में शामिल हुए हैं कोटे दी आइवर, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान। अब आपको क्रिकेट में ये 3 नई टीमें देखने को मिलेंगी। रिक्स ओपन 2022 पुरुष एकल जीता गया है कैस्पर रूड द्वारा और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। चलिए, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में देख लेंगे। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले जा रहे हैं? स्थान है बर्मिंघम, ये कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में है। शुभंकर है पेरी द बुल। आदर्श वाक है गेम्स एक्स रिक्ला और मीराबाई चानू, इन्होंने गोल्ड जीता है। जेरमी लॉसगियन स्वर्ण पदक। अंकिता सूली भारतीय महिला लॉन बॉल रिम की खिलाड़ी। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक रवि दहिया और विनेश फोगाट, इन सभी ने पदकों को जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निखत जरीन और अंचिता शरथ कमल भारत के ध्वजवाहक थे ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर रहा है, जिसने फिर इंग्लैंड नंबर 2 पे, कनाडा 3 पे, भारत 4 पे, यानी कि भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं और 61वें स्थान पे रहा है। चलिए हम लोग समिट और कॉन्फ्रेंस को देखेंगे। त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क भारत, यूएई, फ्रांस, हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपन्न हुई। इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 नई दिल्ली में संपन्न हुई। सिल्क मार्क एक्सपो नई दिल्ली में। बायो एशिया 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में संपन्न हुआ। भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलोर में संपन्न हुआ। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 की कहाँ हो रही है? वो हो रही है कंबोडिया में। ये जो कंबोडिया वाला है ये इम्पोर्टेंट है। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन। कपास चुनौतियों पर सम्मेलन कोयम्बटूर। चलिए रैंक तथा रिपोर्ट्स। रामसर सूची 75 हो गई हैं भारत में और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा, और सबसे प्रदूषित शहर अपनी भारत की राजधानी है, फिर कोलकाता है, फिर कानो है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी को वॉलमार्ट है, फिर उसके बाद अमेजन, फिर स्वेटग्रिड है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑनलाइन क्वेश्चन देख लेंगे। आईआईटी मद्रास द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स एआई का निर्माण किया जा रहा है, यानी एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, के लिए नीलकानी सेंटर एट द AL4 भारत का शुभारंभ किया गया। ये यहाँ पर तिरंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अंगोला में एक खदान से 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया। तो कहाँ खोजा गया? अंगोला में खोजा गया। ये कॉइन स्विच ने भारतीय रुपये पर आधारित पहला क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है, तो कॉइन स्विच ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं ग्रामोद्योग ने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। भारत सरकार ने 2023 तक परजीवी बालू मक्खी द्वारा फैलने वाली
काला आज़ार बीमारी को देश से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2023 तक का है, ये ज़रूर याद रखिएगा मित्रों। चलिए, टाइगर आ गया जो अभी सुर्खियों में छाया हुआ है। तडोबा टाइगर रिजर्व ने भारत में ग्लोबल टाइगर डे उत्सव की मेज़बानी की। तडोबा डिफेंस एक्सपो या डेक्स एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो इसके आगे पीछे का भी ज़रूर याद कर लीजिएगा कि 11वां कहाँ हुआ, 10वां कहाँ हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन हो रहा है इंदौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दादर व नगर हवेली और दमन व दीव भारत में 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। बहुत ही बढ़िया। गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी? तो वो रखी अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप यूपी में विकसित की जा रही है, ये है उत्तर प्रदेश। चलिए, भारत रंग महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। भारत रंग महोत्सव का काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर सामुदायिक चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ यूपी में किया गया। ये इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल कर इसे सुपर वासुकी नाम दिया है और इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया। तो मित्रों अभी है, मुझे लगा ख़त्म हो गया है, मगर चलिए लास्ट पेज है ये। अमेरिका ने मुद्रास्फीति में, एक मिनट, अमेरिका ने मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम 2022 पारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जियों के लिए एक भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला चंदौली में रखी गई। टोमेटो फ्लू का सबसे पहला मामला केरल में मिला है। सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया 0.81%। कुम्हरिया घाट पुल घाघरा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की 2 पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत राजस्थान और महाराष्ट्र में। चलिए, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की स्थापना पंजाब में, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है पंजाब में। जस्टिस श्री कृष्ण समिति व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक से संबंधित है। तो ये जस्टिस श्री कृष्ण समिति पर्सनल डेटा के संरक्षण से संबंधित है। तो मित्रों ये थे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें आप महत्वपूर्ण है ये पूरे अगस्त में जितने भी करंट अफेयर थे उसके लिए। तो आशा है आपको ये पसंद आएंगे। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।